पुनर्जागरण पुनर्जागरण एक ऐसा शब्द है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पुनर्जागरण होने के फलस्वरूप ही वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ था, वो भी पुनर्जागरण के फलस्वरूप। जब पुनर्जागरण की प्रक्रिया हुई, पुनर्जागरण जब हुआ तो ही वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। ऐसा कई वैचारिकों का मानना है। उसमें जो प्रथम आते हैं वो पेट्रॉक है। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जो कि रेनेसा शब्द जो कि हिंदी है उसी का रूपांतरण है। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जो रेनेसा शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। एक महान यूरोप के ही वैज्ञानिक हुए एडगर स्वेन। एडगर स्वेन, ये जो एडगर स्वेन थे, इन्होंने अपना मत दिया। एडगर स्वेन के अनुसार जो पुनर्जागरण है एकमात्र व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे थे, विलीन हो रहे थे। दूसरे शब्दों में यदि समझने का प्रयास करें तो पुनर्जागरण का आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है, तो इस परिवर्तन को पुनर्जागरण काल कहा गया। इस परिवर्तन को ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ यूरोप में लगभग 1300 से 1500 ईस्वी के बीच में हो चुका था। पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रारंभ इटली देश से हुआ था और इटली देश से प्रारंभ होकर के इसका प्रभाव यूरोप के अन्य कई देशों में इसका प्रभाव दिखा। कुछ देश जैसे में स्पेन, हाईलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल आदि के देश हैं जहां पर इटली के बाद इन सभी देशों में तेजी से पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई पड़ा था। पुनर्जागरण का अर्थ बस इतना सा ही है कि जो अंधविश्वासी और अज्ञानता की प्रवृत्ति जो मानव समाज के पास है उसको छोड़ करके आधुनिक परिवर्तनों पर, वर्तमान की परिस्थिति पर ही ध्यान केंद्रित करके आमूलचूल परिवर्तन कर देना। पुरानी परंपराओं में आमूलचूल परिवर्तन करना और उस परिवर्तन के कारण तेजी से उस देश में विकास हो जाना। हमारे देश में भी पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, लेकिन यूरोप देश में सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इटली में। और उसमें जो महान इस बात को जिन्होंने प्रस्तुति दी है और जिन्हें विश्व पुनर्जागरण का जनक माना जाता है वो पेट्रॉक थे। पेट्रॉक ने ही सबसे पहले पुनर्जागरण के अर्थ को लिखित में प्रस्तुत किया था। और अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत में जो पुनर्जागरण हुआ और हमारे देश में पुनर्जागरण का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो वह राजा राम मोहन राय थे। राजा राम
राय ने सन 1828 ईस्वी में पुनर्जागरण के लिए समाज में एक बहुत बड़ा मोर्चा या एक बहुत बड़ा साहस उन्होंने दिखाया। वो भी पुरानी परंपराओं के कारण जिन कष्टों का लोगों का सामना करना पड़ रहा था, इसके प्रति उन्होंने आवाज उठाई थी और इसीलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। जय हिंद, जय भारत।